आप जानते हैं कि कंपनियां हर साल आपकी एक महीने की सैलरी दबा जाती हैं और आप इसे कभी समझ ही नहीं पाते। जी हाँ, आप 12 महीने काम करते हैं और 12 सैलरियां पाते हैं। सुनने में ये एकदम सिंपल लगता है, लेकिन अगर साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक महीने में 4 हफ्ते माने जाएं, तो टोटल हफ्ते आते हैं 48। अब जरा सोचिए, 52 हफ्तों के बदले आपको सिर्फ 48 हफ्तों का भुगतान क्यों मिल रहा है? और क्या आपको पता है कि भारत में कभी कर्मचारियों को हर हफ्ते वेतन मिला करता था, और जब अंग्रेजों ने मंथली सैलरी का ये सिस्टम शुरू किया तो कैसे आपकी एक महीने की सैलरी गायब हो गई, और कैसे इसी से जन्म हुआ दिवाली बोनस का, जो आज के वक्त में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट बॉक्सेस में थमके रह गया है। तो चलिए, आज हम आपको इस दिवाली बोनस की पूरी कहानी बताते हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर अफजल लोखंडवाला का एक ट्वीट काफी चर्चा में आया है। आज हम इस रिपोर्ट में उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सीए अफजल लोखंडवाला ने अपने ट्वीट में बताया कि भारत में एक समय पर सैलरी का सिस्टम बहुत सीधा था। हर हफ्ते की कमाई और हर हफ्ते का भुगतान, यानी साल के 52 हफ्ते और 12 बार वेतन। ये सिस्टम कर्मचारियों के लिए काफी बेहतर था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रशासन और इंडस्ट्रियल सिस्टम शुरू किया, उन्होंने इस वीकली सिस्टम को बदलकर लाया नया मंथली सैलरी मॉडल। 12 महीने यानी 12 बार सैलरी। सुनने में बहुत स्मार्ट और मैनेजेबल सिस्टम लगता है, लेकिन इस बदलाव ने आपके लिए एक बहुत बड़ी कटौती कर दी, 4 हफ्तों की सैलरी की। और कर्मचारियों को अब 52 हफ्तों की जगह सिर्फ 48 हफ्तों की कमाई दी जाने लगी। और ये अंतर शुरुआत में किसी को समझ भी नहीं आया। धीरे धीरे जब मजदूरों और कर्मचारियों को समझ आया कि उनके साथ ये एक इकोनॉमिक इनजस्टिस हुआ है, तो उस वक्त महाराष्ट्र में इसका सबसे बड़ा विरोध हमें देखने को मिला। हजारों कर्मचारियों ने इस कटौती के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए। ट्रेड यूनियंस एक्टिव हो गए और नेताओं ने इस मुद्दे को ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। और ये सिर्फ एक बोनस की मांग नहीं थी, ये उनके वास्तविक वेतन का संघर्ष था। ब्रिटिश सरकार को इस विरोध को कैसे भी शांत करना था, और उन्हें यह समझ आ गया था कि कर्मचारियों की मांग बहुत जायज है। इस मुद्दे पर कई बैठकें हुई और अंत में एक प्रस्ताव सामने आया कि हर साल 13वीं सैलरी के रूप में कर्मचारियों को एक बोनस दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये बोनस कब दिया जाएगा। नेताओं और सरकार के बीच बहुत चर्चा हुई और ये तय किया गया कि भारत के सबसे बड़े त्योहार यानी कि दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा। और यहीं से शुरुआत हुई दिवाली बोनस के परंपरा की। अफजल लोखंडवाला ने यह भी अपने ट्वीट में बताया कि कई सालों तक ये दिवाली बोनस सैलरी के बराबर ही हुआ करता था। कर्मचारियों के लिए ये एक राहत देने वाली चीज थी। त्योहारों के खर्च, घर की जरूरतें, ये बोनस सभी चीजों में बहुत काम आता था। कर्मचारी इसे अपना हक मानते थे, ना कि कोई फेवर। लेकिन समय के साथ साथ ये बोनस सिर्फ एक कस्टम बनता रह गया और फिर धीरे धीरे इसके मायने पूरी तरह बदल गए। अब ज्यादातर कंपनियां दिवाली बोनस की जगह या तो एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे देती हैं, या फिर कोई मिठाई का डब्बा या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी। और यहीं पर उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही बोनस है जो कभी 13वीं सैलरी हुआ करता था? इस पर कंपनियों के पास हमेशा से ये एक तर्क रहा है कि उनका मुनाफा समय के साथ कम हुआ है और लागत बहुत ज्यादा बढ़ी है और बाजार में काफी अनसर्टेनिटीज भी हैं। लेकिन ये बात तो सिर्फ कर्मचारी ही जानते हैं कि उनकी मेहनत में समय के साथ कोई कटौती नहीं हुई। सीए अफजल लोखंडवाला का कहना है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना इस समय में, आज के आर्थिक माहौल में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको अपनी इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाने होंगे ताकि आप किसी भी ऐसी परेशानी से या किसी आर्थिक तंगी से अपने आप को बचा सके, चाहे वो ट्रेडिंग हो, निवेश हो या कोई और दूसरी स्किल हो जिसे सीख कर आप अपने आप को बेहतर बना सकें। आपकी सैलरी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।